एक दो बातें और ध्यान से समझ लेनी। आप बात तो सब सुन चुके हैं, समझ चुके हैं लगभग, फिर भी समझना शेष रह जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि 100 में से 2-3 लोग ज़रूर आते हैं कि गुरुजी अभी हमारी तबीयत नहीं ठीक है, या घर परिवार किसी का नाम लेंगे। उनसे मेरा कहना है आप लोगों से कि आप लोगों को ये ना करना पड़े, इसके लिए 2 बातें ध्यान रखनी है। अगर 2 चीज़ आप करते रहेंगे तो आपको कभी भी भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। पहला, संकल्प और प्रार्थना, ये आप नियमित करते रहें। मेरे द्वारा प्रत्येक शनिवार को कराए जाने वाले और मंगलवार को कराए जाने वाले जो संकल्प हैं, यूट्यूब पर अपने चैनल पर दरबार के, जो हम लाइव कराते हैं शनिवार को और मंगलवार को रात से 9-10 के बीच में। कोई भी कष्ट आते हैं जीवन में, लिखते जाएं डायरी में, और शनिवार या मंगल को संकल्प करते हैं तो प्रार्थना संकल्प से ही वो कट जाते हैं, निकल जाते हैं, वो स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। दूसरा, परिवार का जो सदस्य संकल्प नहीं करता है उसके कष्ट आप में इसलिए आते हैं क्योंकि आप उसके लिए प्रेयर करते हैं, उसकी स्मृतियाँ आप में ट्रैवल होती हैं और आपको कष्ट देती हैं। ठीक से मान जाने वाला सदस्य परिवार का हो तो ठीक है, तो 2 ही तरीके उससे बचने के हैं। या तो उसको डीएनए ऊर्जा पथ से निकाल के बाहर करिए, तो आप में कष्ट किसी में नहीं आएंगे, क्योंकि वो परिवार के सदस्य कुछ ऐसे होते हैं जो माने रहते हैं, अपने आप को हीरो हीरोइन माने रहते हैं। हम तो ठीक हैं, यही बेवकूफ़ हैं सब, वहाँ की घर बेवकूफ़ है, हम ठीक है। और सबसे ज़्यादा बीमार वही होते हैं, कब्जे में होते हैं आसुरी शक्तियों के, सबसे ज़्यादा ब्रेन जकड़ा हुआ होता है, सोच ही नहीं सकते अपने बारे में। जो पीछे से बैठा खोपड़ी घुमा रहा है उतना ही घूम रहा है, दाएं उतना बाएं, ना एक सूत इधर ना एक सूत उधर। तो इसलिए या तो उसको डीएनए ऊर्जा पथ से बाहर कर दीजिए संकल्प बना के यहाँ पे करके, या फिर उसके संकल्प आप स्वयं करिए। अब आप उसके संकल्प प्रार्थना करेंगे कष्टों के समाप्त होने के, तो वो कष्ट आप में आएंगे, आपके द्वारा निकलेंगे और आपको कष्ट होगा। ये स्वीकार करके चलिए कि आप उसका संकल्प करेंगे तो उसके कष्ट और रोग आप में आएंगे, आपके द्वारा ही नष्ट होंगे। जब आप के अंदर आएंगे कष्ट और शनिवार मंगल को आप प्रार्थना करोगे उसके लिए, तो आपके कष्ट निकल के बाहर हो जाएंगे, वो दरबार में आकर के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए कष्ट आ रहे हैं तो फिर धैर्य रखिए कि हम उसका संकल्प कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं बाबा से, दरबार से, कि ठीक हो जाए। तो धैर्य रखिए, तो भागना नहीं पड़ेगा, अरे हमको क्यों कष्ट कहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया। जो संकल्प नहीं करता है, बहुत लोग ऐसे आप डीएनए में रख लेते हैं, कहीं और जा रहे हैं, नाटक फैलाएं कुछ नकली टाइप का देवी देवता मान के, कोई हटिया बटिया चटिया कोई पूजा कर रहे हैं, कुछ भी रख के अत्थर पत्थर लगे पूजने, कोई पेड़ पौधा लगे पूजने, उसकी गंदगी उसमें आती, उसके थ्रू आप में आती है, पूरा परिवार को कष्ट होते हैं। तो उसको समझाने की भी आवश्यकता है, एक बात। दूसरा, लेपन। तमाम नकारात्मक स्मृतियों के बने रहने के कारण, तनाव होने के कारण ब्रेन में स्वेलिंग आती है। ये आपके हाड़ मांस के शरीर में घटना घटती है। ये स्वेलिंग आपके सभी रोगों का आधार है। ये स्वेलिंग रहती है तो दुनिया की कोई ताकत आपको स्वस्थ नहीं कर सकती। इसलिए स्वेलिंग को नष्ट करना जरूरी है, ये भी ध्यान हो। सुनते होंगे बार बार मेरे वीडियो ऑडियो में, इस सूजन को हटाने की कोई औषधि आज तक संसार में नहीं बनी है, बनी नहीं आज तक। ये डॉक्टर साहब लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, कोई भी दवा नहीं बनी। न्यूरो वाले आपको और बेवकूफ़ बनाते हैं, फर्जी। अगर ये सूजन बनी रहती है तो लोगों को ब्रेन स्ट्रोक लगता है, कभी लकवा मारता है, तो कभी दौरे आते हैं, तो कभी कोमा में चला जाता है आदमी। कोमा में गए तो कोमा में जाने के बाद फिर कोमा से लाने वाली दवा इनके पास वापस लाने की नहीं है। सुलाने वाली दवा इनके पास है, जगाने वाली दवा इनके पास नहीं है। तो क्या होता है, पीछे के शरीर सो जाते हैं, है ना। इनको हाड़ मांस के शरीर के बारे में पता है, जो पीछे के 6 सूक्ष्म शरीर हैं उसके बारे में इनको कुछ भी नहीं पता।
रोग और कष्ट और स्मृतियाँ उन 6 शरीरों में रहती हैं। इस हाड़ मास के शरीर में कोई भी स्मृति नहीं रहती है, ध्यान रखिए। मस्तिष्क का ऐसा कोई कोना नहीं है हाड़ मास के शरीर में जहाँ पर आपकी कोई एक स्मृति रहती हो, बिल्कुल नहीं रहती। स्मृति जीवन में रहती हैं, जो इन डॉक्टर साहब को दिखता नहीं, जिसका विरोध करते कि होता ही नहीं, कोई आत्मा नहीं होती, पागल हो तुम। और सब कुछ उसी में बसा हुआ है, जिसमें आत्मा जुड़ी हुई है, जीवन बना हुआ है जो। तो वह सूजन जीवन में कष्ट रहने के कारण, तमाम नकारात्मकता रहने के कारण स्थूल शरीर में आपके सूजन बनती है। ये सूजन हटाने का उपाय इनके पास नहीं है। तो जब कोमा में आदमी चला जाता है तो फिर कहते हैं कि अब भाई भगवान से प्रार्थना करो। हमने सब चीर फाड़ डाला, जो कुछ करना था काट कूट के, चीर फाड़ के, नोच नाच के फेंक दिया निकाल के बाहर। अब भगवान से प्रार्थना करो। तुम्हारा आदमी कोमा में चला गया। अब फिर आपको डेट दे देंगे, 21 दिन तक इंतजार करो। अगर 21 दिन में कोमा से बाहर आ गए तो आ गए, नहीं भैया फिर नहीं कह सकते। तब तक वेंटिलेटर पे चढ़े हुए हैं। डॉक्टर साहब का पौ 12 है। डॉक्टर साहब का डेली का 50-60 हज़ार रुपए का बिल डॉक्टर साहब का रोज चल रहा है वेंटिलेटर का। कहीं कहीं तो लाख रुपए चार्ज है, 2-2 लाख रुपए चार्ज है पर डे। और लास्ट तब देंगे जब पैसा पूरा जमा कर दोगे, नहीं लास्ट भी नहीं देंगे। आप हाथ जोड़ोगे, पैर पकड़ोगे, डॉक्टर साहब पसीना नहीं निकलने वाला, पसीजते नहीं, पैसा जमा करिए तब लास्ट देंगे। 2-4-6 दिन वेंटिलेटर पर रखे रहेंगे, मर गए लेकिन फिर भी धौंकनी चल रही पेट की, हवा फेंकते रहेंगे अंदर, पेट ऊपर नीचे होता रहेगा हवा से, आपको लगे जिंदा है, चलो पेट उठ बैठ रहा है। तो ये सब सूजन नहीं जाती है। बाबा माँ के द्वारा जैसे तमाम हवन सिद्ध हैं और आपको तुरंत लाभ होता है उसका, आप अच्छे होके बैठे हैं संकल्प करके, ऐसे ही वह हवन सिद्ध होने की तरह लेप भी सिद्ध हैं आपके बाबा माँ के द्वारा। जब लेपन आप करते हैं तो स्वेलिंग जाती है, और बुखार से लेकर कैंसर एड्स तक होने वाले रोग जिस सूजन के कारण होते हैं, वह सूजन धीरे धीरे नष्ट होती है और आपके रोग भी अच्छे होते हैं। तो ये आपको जरूर करना है। ये 2 काम अगर करते रहे आप, लेपन और संकल्प प्रार्थना अपने लिए, आपको कभी इसके लिए भाग के नहीं आना पड़ेगा। हंसी खुशी में आप दरबार आएँ, प्रेम में आएँ, खुशखबरी हो तो आएँ कोई आपके यहाँ, लेकिन इस कष्ट के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं आपकी। जो सामान्य रूप से कष्ट में रहे वो 3 माह लेपन करते हैं सिर पर। जो भारी कष्ट में रहे, डिप्रेशन रहा है, एंजाइटी रहा है, पागलपन रहे हैं, तलाक चलता रहा है, खूब तमाम रोग रहे हैं असाध्य, वो 6 माह तक पागलपन रहा है, खूब गुस्सा भयंकर लगता, मर जाएंगे, मार डालेंगे, ये सभी कुछ नष्ट हुआ है। लेकिन स्वेलिंग है तो वो स्वेलिंग आपके अंदर भ्रम उत्पन्न करती है। रोग ना होने के बाद भी आपको रोग दिखाएगी, यहाँ कष्ट वहाँ कष्ट बताएगी। जब आपकी सूजन चली जाती है तो आप बिल्कुल स्वस्थ होते हो, ये ध्यान रखना। तो लेपन और प्रार्थना संकल्प ये करते रहे तो हमेशा आप अच्छे बने रहेंगे, कोई आपको कष्ट नहीं। ये भी समझना होगा, जो लोग नहीं आए दरबार में, आपके परिवार के लोग, अभी शनिवार मंगलवार को होने वाला संकल्प उनको करा दीजिए। जैसे आप अच्छे हो गए हैं प्रार्थना संकल्प से अपने, वैसे वो भी अच्छे होंगे। जैसे आप सब अच्छे होकर बैठे हो, क्यों बैठे हैं अच्छे होकर के? क्योंकि आपने प्रार्थना संकल्प किए हैं। तो जो 400 प्रकार के कष्ट आपकी लिस्ट में हैं, जो आपने टिक मारे होंगे, वो कुछ भी आप में शेष नहीं है, एक भी रोग शेष नहीं, कष्ट शेष नहीं, सब गए। जो असाध्य रोगी हैं उनके लिए दरबार निःशुल्क हवन कराता है। वो अभी सामने आएंगे, जब कोई होगा तो उसके लिए निःशुल्क हवन कराया जाता है दरबार की ओर से। 1 दिवसीय महाहवन है वो लगभग 1 लाख रुपए का खर्च होता है उसमें एक परिवार का, लेकिन वो निःशुल्क है, बिल्कुल ही निःशुल्क है, कोई उसमें पैसा आपको नहीं लगता है दरबार की ओर से, वो असाध्य रोगियों के लिए। तो ये सब कष्ट आपके जाते हैं। 2 ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, संकल्प कराना है, प्रार्थना कराना है। ये भी ध्यान रखना हमेशा, आप ये सोचो कि हमने हवन कर लिया तो अब तो हम ठीक, हवन से आप बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। हवन के द्वारा ठीक होते हैं। कैसे? जैसे धन आप ले आए, कमा लाए धन, किसी तरह से कमा लिया, रखा है आपके बैंक में,
अब आप सोचो धन तो रखा ही है भाई, जरा धन तुम कार बन जाओ, हम चढ़ के चल दें पैसे के ऊपर, एक बोरे में रुपया भरो और जो बोरे में बैठ जाओ, क्या उड़ना है हमें, अब तो आप उड़ तो पाओगे नहीं। तो क्या करना, ऐसे ही हवन की ऊर्जा है आपके पास रखी है, लेकिन आप सोचो कि हम इससे ठीक हो जाएं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको प्रार्थना और संकल्प करना होता है। जैसे धन आपके पास है, आपने संकल्प किया कार चाहिए हमें, मन में किया संकल्प, धन आपके पास है, ये संकल्प पूरा, आप गए कार ले आए। हमें सेब चाहिए 1 किलो, पैसा है जेब में, गए दिया, सेब ले लिया। ऐसे ही आपके पास अनुष्ठान की, एक दिवसीय अनुष्ठान की ऊर्जा आपके पास, विराट ऊर्जा आपके पास है। जैसे ही आप कोई संकल्प करते हो, इसी ऊर्जा के द्वारा तुरंत आपका पूर्ण हो जाता है। इसी ऊर्जा ने आपको स्वस्थ किया, अच्छा किया, जो आप अच्छे होकर के बैठे हो, आप एकदम अच्छे, कोई भी कष्ट आप में किसी भी प्रकार का शेष नहीं है, पूरी तरह अच्छे, सब शारीरिक मानसिक रोग, आध्यात्मिक रोग, कष्ट जा चुके हैं आपके, एकदम अच्छे हैं। तो बाबा अम्मा को प्रणाम करते हुए एक एक करके भी आएंगे।